नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस में। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट में जो आपका सिलेबस है फॉरेस्ट्री का, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में कैसे फॉरेस्ट्री पढ़नी है, किस बुक से पढ़नी है, वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा। चलिए, तो बात करते हैं फॉरेस्ट मेंस की। तो फॉरेस्ट मेंस में आपको पता है जो सेक्शन बी है यानी खंड बी है, वो आपका वानिकी यानी फॉरेस्ट्री और समान विज्ञान यानी साइंस का है ना। तो इसमें हम वानिकी यानी फॉरेस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका सिलेबस और साथ में इससे रिलेटेड बुक्स जो हैं जिससे आप पढ़कर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 जो है वो वन और वानिकी के ऊपर ही है पूरी की पूरी, जहां पर इससे रिलेटेड परिभाषा डेफिनेशन के बारे में बात करी जाएगी। तो एक टॉपिक तो आप देख सकते हैं परिभाषा ही है कि वन क्या होता है ना। वन की देखी जाए तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो वन की अलग अलग कंट्री में अलग अलग डेफिनेशन है। इवन हमारे इंडिया में भी पार्लियामेंट में भी इसकी चर्चा होती रहती है कि वन की एक प्रॉपर डेफिनेशन दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसके हिसाब से वन की डेफिनेशन एक बताई गई, लेकिन कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी वन की, है ना, यानी आपके फॉरेस्ट की। तो बेसिकली अगर आप सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट बस जंगलों का समूह है। लेकिन इवन कई ऐसे लैंड है जहां पर जंगल नहीं है, वो भी फॉरेस्ट लैंड में काउंट किया जाता है। इसलिए वन की अभी तक कोई प्रॉपर डेफिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, खासकर हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे इंडिया का जो फिजियोग्राफी है यानी आपका जो भौगोलिक है वो क्षेत्र है वो बटा हुआ है, कहीं पे ठंडी ज्यादा है, कहीं गर्मी ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम डिफाइन नहीं कर सकते वन की डेफिनेशन। बट जो इंटरनेशनल है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया और बड़े बड़े ऑथर के हिसाब से, तो वो आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो वनों का इतिहास क्या रहा है, इसमें इतिहास में हम कहां से देखेंगे? एंशिएंट इंडिया से देखेंगे इतिहास में कि हमारा वन जो थे एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक का इतिहास पूरा डिस्कस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूं चंद्रगुप्त के समय पर वन का क्या था, या मुगल आए तो वन कैसे थे उनके समय पर, जहांगीर को वनों से प्यार था, उन्होंने काफी गार्डन लगाए, है ना। तो हर शासक के बारे में, या ब्रिटिश में आए तो उन्होंने क्या किया, पूरा एक्सपोर्ट किया, टिम्बर यहां से ले जाते थे और लकड़ी के जहाज बनाते थे, पूरा जंगल काट डाला हमारे भारत का अंग्रेजों ने, है ना। तो वो भारत का इतिहास हो गया वन के बारे में। ऐसे ही वानिकी का उद्देश्य क्या है भाई साहब, फॉरेस्ट्री का मेन मोटो क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इसमें है। इसके अलावा वनों की भूमिका के अंतर्गत आप देख रहे हैं उत्पादकता, संरक्षण और विकास, तीन चीज यहां पे लिखी गई है रोल ऑफ फॉरेस्ट में, प्रोटेक्टिव एंड एम्ब्रोलेटिव। इसी प्रकार फॉरेस्ट कवर, इंडिया का जो लेटेस्ट डाटा है कि फॉरेस्ट कवर कितना है हमारे इंडिया में, कहां पे कौन से टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, साथ में एमपी का फॉरेस्ट कवर वो भी आपको देखना है, इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। फिर फॉरेस्ट के टाइप, भैया कौन कौन से टाइप होते हैं फॉरेस्ट के, है ना, कितने प्रकार के फॉरेस्ट है हमारे इंडिया में। उसके बाद उसी का आप देखेंगे क्लासिफिकेशन भी है, वर्गीकरण भी है कि भाई वनों को किस हिसाब से बांटा गया है, वो भी इसके अंदर देखा जाएगा। इसी प्रकार वनों में क्षति के कारण भाई कैसे फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, या फॉरेस्ट को क्या चीजों से नुकसान हो रहा है वो। इसी प्रकार आप देख रहे हैं वन क्षेत्र से बाहरी वृक्ष जो आपके फॉरेस्ट के बाहर होते हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में नहीं होते, वो कौन से पेड़ हैं उनके बारे में। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसके अंदर सिल्विक्स और सिल्वी कल्चर, है ना, वन वृक्ष की और वन वर्धन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार वनों का पुनरुद्भवन, है ना, यानी फॉरेस्ट रीजनरेशन, फॉरेस्ट को कैसे हम वो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा फिर वनों में होने वाले वृक्ष, उनके वैज्ञानिक नाम, प्रजातियों के नाम पढ़ने पड़ेंगे। अब यहां पर कुछ वृक्ष हैं जैसे सागौन हो गया, टीक हो गया, शीशम हो गया, साल हो गया, बबूल, हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया, आंवला, तेंदू हो गया, पलाश हो गया, अर्जुन हो गया, खेर हो गया। तो इनके बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है, इनके वैज्ञानिक नाम, ये किस क्लाइमेट में पाए जाते हैं, इनकी जलवायु क्या होती है, इनकी ऊंचाई कितनी हो सकती है, इनका यूजेस क्या है, तो वो भी हमें इसमें डिटेल में पढ़ना होगा, है ना। ऊपर ऊपर बस नहीं कि बस पढ़ लिया वैज्ञानिक नाम, प्रजाति, कम से कम उसके बारे में, उनका एरिया कवर कहां पे, किस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, टेम्परेचर कितना होता है, ये सब चीजें भी आपको देखनी पड़ेंगी इसके अंतर्गत। इसके अलावा फिर बात करते वन उपयोजन की, यानी फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन। इसके अंतर्गत फॉरेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं,
किस तरह से फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन चल रहा है। भैया जंगल है, बना दिया, ऐसा थोड़ी कि काटेंगे, नहीं काटेंगे भाई हम अपने यूजेस के हिसाब से, तो वो भी आपको देखना है। पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़नी होगी, वन उपयोजन होता क्या है, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी आएंगी, बहुत सारे शब्द आएंगे इसके अंतर्गत, उनके बारे में जानना होगा। ऐसी वुड प्रोडक्ट यानी काष्ठी उत्पाद, जो आपके लकड़ी के उत्पाद है उनके बारे में। फिर वुड सीजनिंग क्या होती है ना, कास्ट सीजनिंग क्या होती है, वुड प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं वो। इसी प्रकार कास्ट प्लाईवुड के बारे में जो हम यूज करते हैं, पार्टिकल वुड के बारे में, पल्प एंड पेपर जो आपका लकड़ी की लुगदी होती है ना, और पेपर कैसे बनाए जाते हैं। सॉ मिलिंग जो आपकी सॉ मिल्स होती है जहां पर लकड़ियों को काटा जाता है, उसके बारे में। ऐसे ही आपकी लॉगिंग हो गई, फॉरेस्ट मेजरमेंट हो गए, फॉरेस्ट को कैसे नापा जाता है, वन को कैसे नापा जाता है। टैनिंग हो गई, ट्री की हाइट, वॉल्यूम, बायोमास कैसे नापते हैं। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, फाइबर, फ्लॉसेस, ग्रास, घास हो गई आपकी, टैनिंग हो गई, गम हो गए, डाई हो गई, रेजिन हो गई, ओल्डर रेसिन हो गई, एंसेंशियल ऑयल जो निकलते हैं आपके पेड़ों से, है ना। इसी प्रकार ट्री बोन ऑयल हो गए, सीड्स हो गए, मेडिकल प्लांट्स हो गए जैसे गांजा, है ना, आपका अफीम, तो ये मेडिकल प्लांट्स हो गए। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेडिकल बेनिफिट्स के हैं, तो उनके बारे में भी आपको यहां पर डिटेल पढ़ना पड़ेगा कि भाई रंग वाले पेड़ कौन से होते हैं। जैसे पलाश का पेड़ है, पलाश का पेड़ आप देखते हो कि पहले के जमाने में रंग पलाश के पेड़ से बनाए जाते थे, है ना, तो वो चीजें आपको पढ़नी है। फिर तीसरी है, तो तीसरी यूनिट पूरी की पूरी आपकी नीति पे आधारित है और वन विधियों पे आधारित है। फॉरेस्ट पॉलिसी जो अभी तक ब्रिटिशर्स टाइम से आई है हमारे देश में और जो प्रेजेंट टाइम से चल रही है, उनके बारे में डिटेल पढ़ना है। उनकी खामियां क्या है, उनकी खामियां क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, उनके डिसएडवांटेज क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है उन पॉलिसी के, वो पढ़ने पड़ेंगे हमें। अब जैसे इसमें आप देख रहे हैं, पहले तो परिभाषा की वन नीति होती क्या है उसके बारे में, फिर उससे रिलेटेड जो शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी, वो पढ़ेंगे। साथ में आप देखिए कि राष्ट्रीय वन नीति जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1894 की, 1952 की और 1988 की, इन तीनों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन करना है। फिर वन विधि क्या है, फॉरेस्ट लॉ क्या क्या है ना, इंडियन फॉरेस्ट लॉ क्या क्या है भैया, उसके अंदर 3 एक्ट आ रहे हैं आप देखिए, 1927 का, 2002 का, 2006 का। फिर जितनी पॉलिसी है उनका क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि इस पॉलिसी में कितनी कमी थी, कितना ज्यादा था, पूरा डिटेल में कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे फॉरेस्ट का बैच भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर पूरा डिटेल में आपको देखने को मिल रहा है, पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है। इवन एमसीक्यू भी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए करवाए जाएंगे, वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है उसके बारे में, उसके जो अमेंडमेंट होते रहते हैं वो। इसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है 1980, उसके बारे में। इसके अलावा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट क्या है, फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है फॉर ट्राइबल्स, है ना। जैसे आप देखेंगे तो नागालैंड में शिकार अलाउ है, वहां पर शिकार कर सकते हैं, इवन कोई भी जो जानवर है वहां पर शिकार कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाकी पार्ट में आप देखेंगे इंडिया में तो वहां पर आप शिकार नहीं कर सकते, लीगली नहीं है। लेकिन नागालैंड ऐसा स्टेट है जहां पर आपको छूट दी गई है। तो कुछ ट्राइबल एरिया है जहां पर आपको छूट है, वहां पर आप शिकार विकार कर सकते हैं। इसी प्रकार इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या है ना, बांबू फ्रीड, बांबू के बारे में, बांस का जो होता है उसके बारे में पढ़ना है ना। उसके अलावा ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, टाइप है एक तरह से फॉरेस्ट्री का, ऐसे ही सोशल फॉरेस्ट्री, ऐसे ही एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसे ही फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी क्या है। इसी प्रकार एमपी लोक वानिकी बिल जो आया था 2001 में, उसके बारे में। तो थर्ड यूनिट जो है केवल और केवल वन नीति और वन विधियों के बारे में, जिसमें हमें डिटेल में चर्चा करना है, काफी अच्छे से पढ़ना है। खासकर ये जो बिल है उनका कंपैरिजन है, बहुत अच्छे से आपको करना है। इसके अलावा फोर्थ यूनिट है वो आपके वन रक्षण के रिलेटेड है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। इसमें भी डेफिनेशन की फॉरेस्ट प्रोटेक्शन होता क्या है, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज आएंगी, है ना, शब्दावली आएगी वो। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीरियस एजेंसी, है ना, भैया किस किस चीजें से वनों को खतरा है। पहला है मैन, किस तरह से मैन आदमियों से खतरा है। दूसरा एनिमल, जंतुओं से किस प्रकार खतरा है। तीसरा इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से किस प्रकार खतरा है। इसके अलावा एनवायरमेंट फैक्टर जो होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बाकी चीज हो गई, वायु प्रदूषण हो गया, सुनामी हो गई, है ना, उस अर्थक्वेक हो गया, फायर हो गई, उनसे कैसे आपको बचाया जा सकता है। तो उसके अंतर्गत आप देख ही रहे हैं फॉरेस्ट फायर कंट्रोल मेजर, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ग्रेजिंग एंड ग्रेजिंग हो गया, है ना, चरनोई और चरनोई हो गया। इसी प्रकार
फॉरेस्ट मैनेजमेंट हो गया, है ना, अफॉरेस्टेशन हो गया, आपका वनारोपण हो गया, सॉइल कंजर्वेशन हो गया, भाई मिट्टी अपवर्तन होती है तो उसका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, फॉरेस्ट के बारे में पूरा इसमें पढ़ेंगे। टाइप ऑफ सॉइल आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके प्रकार वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है भाई साहब, है ना, ग्लोबल वार्मिंग आपने पहले ही पढ़ा हुआ है ना, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन क्लाइमेट मिटिगेशन ये आपको पढ़ना पड़ेगा। कार्बन पूल, है ना, रोल ऑफ फॉरेस्ट इन सॉइल, सॉइल के लिए आपका फॉरेस्ट कैसे चलता है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है। फिर जितने नेशनल पार्क हैं ऑल ओवर इंडिया, खासकर एमपी वाले, उस पर डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई नेशनल पार्क कितने हैं ऑल ओवर इंडिया, उनके बारे में डिटेल पढ़ना पड़ेगा, वहां की स्पेसिस कौन सी है, वहां की जो जानवर है स्पेशलिटी क्या है, या फिर वन के रूप में या फिर जानवरों के रूप में, वो पढ़ना पड़ेगा। सेंसस जो आपका 2011 का सेंसस है, 2021 का भी आ जाएगा 21 में, तो वो पढ़ना पड़ेगा आपको। इसके अलावा इकोसिस्टम सर्विसेज हो गई, फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में, है ना, रिजर्व फॉरेस्ट हो गया, पूरा कोर्स में आपको कवर करवाया जाएगा। अगर आप चाहें तो हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात होती सर आपने हमें डिटेल में तो बता दिया सर ये 4 यूनिट की क्या क्या है फॉरेस्ट की, अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों बुक की। तो हिंदी मीडियम के लिए आपको बहुत कम बुक्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में एक यूपीएससी के लिए बुक आती है, अगर आप फॉरेस्ट्री ऑप्शनल उठाते हैं आईएफएस के लिए, तो एक बुक आती है इंडियन फॉरेस्ट्री की, है ना, के मणि कंदन और एस प्रभु, है ना, इनके नाम की बुक है, ये आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में रहेगी। हिंदी के नोट्स मेरे पास मिल जाएंगे, मेरी क्लासेस में आपको हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, वो आप वहां से देख सकते हैं, वहां पर भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ये बुक आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस बुक के लिए कई बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या क्या सिलेबस है, किस बुक से पढ़ना ये बुक है। इसके अलावा पूरा सिलेबस इस बुक में नहीं मिलेगा आपको, इसमें यूपीएससी के लेवल का सिलेबस है, वो लेवल का मिलेगा, पीएससी लेवल का सिलेबस पूरा कवर नहीं होगा। उसके लिए मैं आपको बैच करवा रहा हूं, उस बैच में आपका पूरा सिलेबस जो मेंशन है वो कवर करवाया जाएगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैच की खासियत क्या है मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे कि हमारे बैच में जो आपका बैच है, तो पहला तो आपका सीसेट भी कवर करवाया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। प्री तो आपने कर ही लिया होगा, सीसेट इसलिए करवाया जा रहा है कि कहीं भी शंका ना रह जाए। प्री नहीं निकलेगा तो मेंस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए सीसेट पे भी आपको विशेष जोर दिया गया है। खासकर यहां पे आप देखेंगे तो 300 प्लस लेक्चर्स हैं जिसमें आपको पूरा मैथ्स डिटेल में टाइप वाइज करवाया गया, साथ में रीजनिंग करवाई गई है, प्रीवियस ईयर पेपर, कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी इवन भी उसमें करवाई गई है। हिंदी भी आपके कुछ टॉपिक हैं जो पूछे गए थे सीसेट में, वो भी यहां पे कवर करवाए गए हैं। मेंस के बैच में पूरा मेंस का सिलेबस कवर करवाया जाएगा। हमारी फैसिलिटी है कि भाई नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेंगी। 5000 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस भी इवन आपको करवाई जाएगी आपके प्री के बाद। प्री के बाद से आपकी 5000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में मेंस के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे, प्रैक्टिस हो जाए। 50 प्लस टेस्ट रहेंगे एफएलटी प्लस आपके टॉपिक वाइज, है ना, तो 50 प्लस एफएलटी प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे। डाउट सेशन आपका रहेगा, आप डाउट भी हमसे पूछ सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, डिटेल सिलेबस समझ में आ गया हो। प्लीज ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये नंबर है, नीचे स्क्रीन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ के पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग टॉपिक, कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।